हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ रोस्टर अपडेट को लेकर के, यानी कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी के आपके रिजल्ट अभी भी यहाँ पे दिए नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अपडेट है उसको लेकर के कि रिजल्ट आपका कब तक जारी किया जाएगा और रोस्टर कब तक जारी किया जाएगा, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी की कट ऑफ कितनी जाएगी और आपका एक सीट कितने नंबर पे आपके पक्का होने वाला है, यानी कितने नंबर पे आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इस बार जो है अगर देखेंगे आप तो पीआरटी में देखा आपने 6 to 8 में देखा, और यहाँ पे अगर 9 to 10 और 11 to 12 की बात करें यानी कि टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो कम सीटों पर यहाँ पे रिजल्ट आपका दिया जाएगा इस बार भी, यानी कि पीआरटी और 6 to 8 की देखते हुए। तो रोस्टर जब भी जारी किया जाएगा तो उसमें लगभग 1000 सीटों आप उसमें माइनस कर सकते हैं अगर देखा जाए कहीं ना कहीं मोटी मोटा। तो यहाँ पे हम लोग टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट और यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे, प्रत्येक कैटेगरी वाइज देखेंगे, ईवार, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ईबीसी बीसी की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी वाले हैं, क्योंकि पीजीटी में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, लगभग यहाँ पे देखिए 30 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। और जब आपका रोस्टर जारी किया गया था तो 30 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए थे। और जो आपकी सीटों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें जो सीटों की संख्या रखी गई थी वो 22,373 सीटें आपकी यहाँ पे पुराने रोस्टर में, यानी कि 65% आरक्षण पे आपकी जो है सीटें रखी गई हैं। लेकिन आपका जो न्यू रोस्टर जारी किया जाएगा उसमें जो है वो 50% आरक्षण पे होगा। लेकिन खासकर जिन कैंडिडेट का यहाँ पे फायदा होगा वो सिर्फ अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट को फायदा होगा। कहीं कहीं आपको एससी और एसटी कैंडिडेट को भी फायदा हो रहा है। फिलहाल सबसे ज़्यादा अगर फायदा की बात करें तो यूआर कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट को फायदा हो रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जंतु विज्ञान, ठीक है, और जंतु विज्ञान में अभी आपके 800 यहाँ पे 4 सीटें हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग में 220 सीटें आप देख रहे हैं, इसमें सीटों की संख्या लगभग जो है यहाँ पे 300 से ऊपर ही जाएंगे, ठीक है, 340 के आसपास हो सकता है आपकी सीटों की संख्या जाए, क्योंकि ये आपका जो है पिछले जो पुराना रोस्टर उस हिसाब से सीटें रखी गई हैं। सभी में देखिए यहाँ पे कुछ जितने भी अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं आपकी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सभी में आपकी जो सीटें यहाँ पे बढ़ेंगी। और बाकी में जो है आपकी, जैसे मान लीजिए अब अभी आपने देखा कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपने पीआरटी और 6 to 8 में देखा काफ़ी ज़्यादा सीटों की संख्या कम कर दी गई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो सीटें हैं आपकी कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पर भी हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या कम हो। फिलहाल जब तक रोस्टर नहीं आ जाता है तब तक सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएंगी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे आपकी कट ऑफ बनेगी और कितने नंबर पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं। वीडियो पर बने रहिए। अगर हम लोग यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी वाले हैं, और एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसको देख लीजिए पहले। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे कि 22,373 आपकी सीटें अभी भी हैं, इसमें से हम यहाँ पे 1,000 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 21,000 मान के चलिए कि 21,000 के आसपास सीटें आपकी रहेंगी। और यहाँ पे देखिए कि 53,000 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी, यानी कि 53,705 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 86% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी और एक सीट पर 2.40 कैंडिडेट यहाँ पे जो है फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन मतलब कि एक सही है अगर देखा जाए। जैसे पीआरटी में देखेंगे या 6 to 8 में देखेंगे या 9 to 10 में देखेंगे तो सभी में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन आपकी थोड़ी बहुत कम है अगर देखा। सबसे पहले हम लोग को पीजीटी के जो 11वीं 12वीं यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में अगर हम आपसे बात करें, जैसे कि देखिए जब टीआरई 2.0 की भर्ती 0 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें जो आपकी सीटों की संख्या थी वो 5,354 सीटें थी, ठीक है। तो 5,354 और यहाँ पे जो 1,209 सीटें हैं, काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि हमको इसको लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे सीटें आपकी काफ़ी कम हैं, जिसमें से अगर 1,209 में बात करें यहाँ पे 401 सीटें आपकी जो है यहाँ पे वो महिलाओं के लिए है, ठीक। तो यहाँ पे लगभग 800 के आसपास सीटें आपकी जो है वो पुरुष के लिए यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए वार की अगर बात करें तो 80 से 88 के आसपास और 78 से 82 के बीच। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 76 से 78 और 75 से 77 के बीच, ठीक है। 1,209 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें से 401 सीटें आपकी महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पे एससी की बात करें यहाँ पे 55 से 60 और 52 से 57 के बीच, और एसटी की बात करें 52 से 55 और 52 से 59 के बीच। ईबीसी में 66 से 72 के बीच और यहाँ पे 65 से 70 के बीच। बीसी की बात करें अगर तो बीसी में जो है 70 से 78 और यहाँ पे 70 से 76 के बीच जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीसी फीमेल वाले कैंडिडेट हैं उनका है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस जो है 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी यहाँ पे सीटें कम हैं अगर पिछली बार की देखा जाए तो 5,354 सीटें आपकी यहाँ पे हैं, ठीक।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है और ये टीआरई 2 की नहीं है, टीआरई 1 की सीटें हैं आपकी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये टीआरई 1 की सीटें, ठीक है, टीआरई 1.0 की सीटें हैं, जिसमें 5354 सीटें आपकी हैं पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11वीं और 12वीं में केमिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि रसायन विज्ञान में, यहाँ पर भी देखिए ये टीआरई 1 की सीटें हैं, ठीक है, 4799 सीटें थी और इस बार देखिए सीटों की संख्या कितनी कम है, तो 3424 सीटें हैं, ठीक है, 498 सीटें महिलाओं के लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें 65 से जो है 75 के बीच, और यहाँ पे 62 से 68 के बीच जो फीमेल हैं, और 52 से 58, 50 से यहाँ पे जो है 55 के बीच, 48 से लगा करके 55, और 45 से 48 के बीच एसटी की बात करें 45 से 50, और यहाँ पे अगर बात करें 45 से 52 के बीच यहाँ पे जो केमिस्ट्री अगर यानी कि रसायन शास्त्र के लिए है। और बीसी में देखेंगे तो 60 से 68 और 60 से 65, वहीं पे बीसी में 65 से 70 के बीच और 65 से 70 के आसपास प्लस माइनस 1 या 2 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली। आप यहाँ पे तुलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टीआरई 1 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा सीटें रखी गई थी। यहाँ पे अगर देखा जाए जो ज्योग्राफी का है यानी कि भूगोल का है, भूगोल में आपकी टीआरई अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भूगोल के लिए देखेंगे कि टीआरई 1 की भर्ती में यहाँ आपका जो है 1033 सीटें हैं टीआरई 1 की, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे इस बार सीटों की संख्या है 385, और यहाँ पे 88 इसमें से जो महिलाओं की सीटें हैं, ठीक है। और इस बार जो कट ऑफ होगी आपकी ज्योग्राफी की 78 से 85 यूआर और 75 से 80 यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 78, 74 से 77 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एससी की बात करें 55 से 60, 52 से 58 के बीच, एसटी की बात करें 45 से 50 और 45 से यहाँ पे जो है 48 के आसपास। ईबीसी की बात करें 65 से 70 और 65 से 68 के बीच। यहाँ पे बीसी में देखेंगे आप तो 67 से लगा करके 72 के बीच, उसके बाद से यहाँ पे 67 से 69 के बीच आपका जो है यहाँ पे आपका फीमेल के लिए होगा यानी कि बीसी, ठीक है। और ये 1033 सीटें देख रहे हैं, ये टीआरई 1.0 की भर्ती का है, ठीक। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीजीटी के लिए यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए यानी कि टीआरई 1.0 की भर्ती का अगर सीटों की संख्या यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये टीआरई 2.0 गलती से हो गया है, ये 1.0 क्या है, ठीक है। तो 1275 सीटें आपकी यहाँ पे अगर होम साइंस की बात करें यानी कि गृह विज्ञान में, तो मेल में यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी अगर बात करें यानी कि मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो यहाँ पे टोटल अगर सीटें जो है आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती में वो 5058 सीटें 558 सीटें हैं, ठीक है, 558 सीटें हैं, जिसमें से 165 सीट आपकी जो है वो महिलाओं के लिए है, ठीक। यहाँ पे यूआर की अगर बात करें तो 75 से 80 के बीच और यहाँ पे 70 से 72 के बीच है। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 72 से 78 और 70 से 75, यहाँ पे 55 से 62 और यहाँ पे 50 से लगा करके यहाँ पे जो है 55 के बीच। एसटी की बात करें यहाँ पे 54 से लगा करके 58 और यहाँ पे 54 से लगा करके 55 के बीच। ईबीसी में 65 से 70 और 65 से 68 के बीच। यहीं पे अगर बीसी की बात करें तो 68 से 75 और यहाँ पे 67 से 75 के बीच आपको जो है इस बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। होम साइंस की बात करें अगर 558 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 165 सीटें ही इस बार हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स को लेकर के बात करें अगर, फिजिक्स में आप देखेंगे टीआरई 1 की भर्ती में यहाँ पे जो आपकी सीटें थी वो 3022 सीटें थी, इस बार जो है 1700 जो है 47 सीटें हैं, ठीक है, 1747 सीटें हैं। और इसमें जो इस बार की कट ऑफ क्या होगी वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिजिक्स वाले जो भी कैंडिडेट हैं टीजीटी के। यहाँ पे वायर में 62 से 67 और 60 से 62 के बीच, और ईडब्ल्यूएस में 55 से जो है यहाँ पे 58 के बीच और 54 से 55। एससी में देखेंगे तो 42 से 45 और यहाँ पे 40 से जो है 42 के बीच। यहाँ पे एसटी की बात करें अगर तो यहाँ पे 42 से 44 और 42 से 44 के आसपास एसटी वाली भी। ईबीसी की बात करें 50 से 60 और 50 से 55 के बीच यहाँ पे देखने को मिलेगी इस बार, ठीक है, प्लस माइनस 3 से 4 नंबर यहाँ पर अगर बात करें हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के लिए। बीसी में देखेंगे अगर यहाँ पे बीसी की अगर बात करें तो बीसी में 55 से 65, ठीक, और यहाँ पे 55 से लगा करके 58 के बीच फीमेल के लिए। यहीं पे अगर बात करें बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जो भी कैंडिडेट है 1375 सीटें टीआरई 3.0 की भर्ती में हैं और 498 सीटें आपकी महिलाओं के लिए, यानी कि 1375 में जो है सीटों की संख्या 1375 टोटल सीट है, इसमें ही महिला की सीट है ये 498, ठीक। और ये टीआरई 1 की भर्ती का सीट है जो 2738 सीट थी, और इस बार देखिए काफ़ी मतलब कि आधी सीट है। उसके बाद यहाँ पे 75 से 82 के बीच और 72 से 80 के आसपास आपको इस बार कट ऑफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का, ठीक है। यहीं पे 65 से 70 ईडब्ल्यूएस और 65 से 70 के आसपास जो ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 45 से 55, 45 से 58, 42 से 52 एसटी के लिए। और यहाँ पे अगर बात करें 40 से 50 के बीच एसटी फीमेल के लिए। ईबीसी में देखेंगे 72 से 80 के बीच में, इसी के आसपास रहेगा इस बार 72 से 78, और बीसी में 75 से 82 और 72 से लगा करके यहाँ पे 78 79 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी,
चलिए यहाँ पे फटाफट देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर बात करें पीजीटी जूलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो टीआरई 1 की भर्ती में आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे देखिए 2673 सीटें हैं, 83 सीटें हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। तो मेल में जो है, अगर मेल की टोटल सीटों की बात करें टीआरई 3.0 में जूलॉजी में, तो 800 यहाँ पे 4 सीटें हैं, जिसमें से 251 सीटें आपकी महिलाओं की है। इसी 800 में से यानी कि 804 सीटों में से 251 सीटें आपकी महिलाओं के लिए है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है कि यहाँ पे ये 800 अलग देख रहे हैं, जोड़ते हैं, फिर 800 ये 251 ही, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं, लेकिन ये टोटल सीटें आपकी हैं, इसी में आपकी महिलाओं की सीटें हैं 251 सीटें। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूआर की अगर बात करें तो 85 से 90 के बीच, 82 से 90 के बीच, 81 से 85 और 80 से यहाँ पे 82 के, 55 से 60 के बीच और 50 से लगा करके 52 के आसपास, और यहाँ पे 52 से 60 के बीच और 60 से यहाँ पे 50 से 52 और यहाँ पे 75 से लगा करके 80 के बीच जो एबीसी कैटेगरी के हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो 72 से लगा करके 85 के बीच। उसके बाद बीसी की बात करें 78 से 85, 78 से यहाँ पे 83 के बीच यहाँ पे आपकी कट ऑफ होगी, अगर यहाँ पे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी की बात करें तो। देखिए बाकी अभी सीटें आपकी जब हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले, तो हो सकता है कि कटाव में और ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये आपका जो है जिस प्रकार से अभी सीटें आपकी हैं उस प्रकार से आपको हम बता रहे हैं, लेकिन जब नया रोस्टर आपका जारी किया जाएगा तो उस हिसाब से बताएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ हो सकता है कि इन सीटों में कोई परिवर्तन भी ना हो, यानी कि जो आपकी सीटें हैं, जैसे अगर सीटों की संख्या को लेकर के बात करें, जैसे 22,373 जो सीटें आपकी हैं, हो सकता है कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, और 9वीं 10वीं में भी आपके जो 16,970 पद हैं, इसमें भी हो सकता है कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो हो सकता है परिवर्तन भी हो सकता है और परिवर्तन भी नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ों है। ठीक है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आपको इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर परिवर्तन होगा तो हम उसके लिए अलग से जो है वीडियो आपको बनाएंगे और उस हिसाब से जो है कट ऑफ आपकी रखेंगे। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करिएगा, हमने अलग अलग वीडियो में जो है बताया है, इसमें जो मैथ को लेकर के, एसएसटी को लेकर के, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, साइंस, ठीक है, इन सभी हमने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था इसको लेकर के। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसके लिए, अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो।